राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी पीसीएस के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरे की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 2020-21 सीजन के लिए खरीद शुरू कर दी है और CCI के CMD ने बताया कि CCI 100 लाख गांठ खरीदने को तैयार है। उन्होंने बताया कि सीजन जल्दी शुरू होने के बाद 1 अक्टूबर से उत्तरी क्षेत्र में खरीद शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 8 लाख गांठों की खरीद की जा चुकी है। बिहार के लखीसराय में आम लोगों को प्याज जितनी रुला रही है, वहीं इसके बिचड़े यानी बीज खरीदने में किसानों को सोचना पड़ रहा है। किसानों को प्याज की खेती के लिए बिचड़ा खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। पहले प्याज के बिचड़ा की कीमत 400 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन इस बार 2500 से 3000 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदना पड़ रहा है। पटना के आरा जिले में पुराने आलू का स्टॉक खत्म हो गया है और किसान के पास आलू के बीज बोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। साथ ही मार्केट से भी पुराने आलू गायब हो चुके हैं, जिससे किसान आलू के बीज तैयार कर सकें। समय पर आलू के बीज नहीं मिलने पर आलू की खेती में देरी हो जाएगी। हरियाणा के रोहतक शहर की नई अनाज मंडी में किसानों का रोस्टर हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन बाजरे के उठान की प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है। कल मंडी में 750 किसानों का रोस्टर था, लेकिन खरीदे गए बाजरे का उठान कम हो रहा है। हाल ये है कि मंडी में फड़क पर बाजरा डालने के लिए भी जगह नहीं है। अरहर दाल की कीमतें में 10 रुपए की गिरावट आई है। अरहर की दाल 130 रुपए प्रति किलो से घटकर 120 रुपए प्रति किलो हो गई है। कारोबारियों की माने तो चेन्नई से अरहर दाल की डिलीवरी शुरू होने से थोक भाव में अरहर दाल की कीमत में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी शुल्क की दर को आधा कर दिया है। सरकार ने इसे 2% से घटाकर मात्र 1% करने का आदेश दिया है। मंडियों में विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए विकास शुल्क की दर 0.5% यथावत रहेगी। अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5% के स्थान पर कुल 1.5% कर चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में फसलों के लिए किसानों को अभी तक खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता रहा था। वहीं समितियों ने नए रेट की खाद आने से किसानों को 50 रुपए और देने होंगे। कस्बे में खाद लेने के लिए किसानों ने 50 रुपए महंगी खाद मिलने की शिकायत नायब तहसीलदार से भी की। केंद्र प्रभारी ने बताया कि पहले डीएपी 1150 रुपए प्रति बोरी दी जाती थी, लेकिन 1 अक्टूबर से इफ्को की खाद 50 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में कई पीढ़ियों से ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करने वाले व्यापारी ने बताया कि लॉकडाउन से पहले ड्राई फ्रूट्स 20% तक महंगे हो गए थे। यह वो वक्त था जब पुराना माल खत्म हो रहा था और नई फसल का माल आने की तैयारी की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ड्राई फ्रूट्स के दाम गिरने शुरू हो गए। ग्राहक के बाजार में ना होने और गोदामों में माल भरा होने की वजह से रेट गिरे हैं, जबकि दिवाली की तैयारी के चलते ऐसे में रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। आलू और प्याज के बाद अब खाने के तेल में भी महंगाई का जबरदस्त तड़का लगा है। तमाम खाद्य तेल और तिलहन के दाम में जोरदार उछाल आया है। निकट भविष्य में भी खाने के तेल की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी के चलते घरेलू वायदा बाजार में क्रूड पाम तेल यानी सीपीओ के भाव में बीते 6 महीने में 53% की तेजी आई है। सोयाबीन और सरसों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है।